मेरा वोट ज़मीर का है, मेरा वोट वफादारी का है, मेरा वोट बहादुरी का है, मेरा वोट इमरान खान का है। तमाम पीटीआई वाले, तमाम डेरा गाजी खान के लोग मुझे इंशाल्लाह बेंच के निशान पे वोट देंगे। ये जो ऊपर तीर का निशान लगा के, नीचे शेर का निशान लगा के, ऊपर शेर का निशान लगा के, नीचे जो है तीर का निशान लगा के, ये जो उल्टी सीधी शादियां सियासी करवाई गई हैं, ये अवाम उनको देख रही है। ये तो वही हुआ ना कि गधे ने खाल पहन ली शेर की, ये तो वही वाली बात हो गई। तो ये वोट इनको नहीं पड़ेगा। जरताज गुल का वोट बहादुरी का, इमरान खान का, पीटीआई का है। अपनी टीमार फदा और अजमत इस्लाम साहब को नॉमिनेशन के टाइम से ही बार बार उनको थ्रेट्स आ रही थी कि आपने जरताज गुल के नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट नहीं करने। तो आज मेंबर पंजाब बार को भी यानी नहीं बख्शा गया। सबसे ज़्यादा तो वर्कर्स की बात करनी चाहिए। हमारे 20 से 15 वर्कर्स को आज सुबह से उठा लिया गया है, लाठीचार्ज हो रहा है, जुल्म और बर्बरियत हो रही है, घर के ऊपर छापे मारे जा रहे हैं। खुदा का वास्ता लोगों के गले घोटना बंद कर दें, खुदा का वास्ता लोगों की आवाज़ जो है वो ख़त्म करना बंद कर दें। लोगों को 8 फरवरी को जवाब देने दें वोट के ज़रिए, वो जिसके हक में फैसला करें, वोट तक पहुंचने दें। इस तरह जुल्म की इंतहा पीटीआई के साथ और उनकी फैमिली के साथ मत करें। मैडम जी, 2 इल्हाक हुए हैं, दोस्त मोहम्मद खोसा साहब का अलीम शाह के साथ और हनीफ इताफी साहब का महमूद कादिर के साथ इल्हाक हुआ है। उन इल्हाक के बारे में क्या कहती हैं आप? इन फ्यूचर किसी के साथ इल्हाक करना चाह रही है या अपने पहले के साथ? मेरा वोट ज़मीर का है, मेरा वोट वफादारी का है, मेरा वोट बहादुरी का है, मेरा वोट इमरान खान का है। तमाम पीटीआई वाले, तमाम डेरा गाजी खान के लोग मुझे इंशाल्लाह बेंच के निशान पे वोट देंगे। ये जो ऊपर तीर का निशान लगा के, नीचे शेर का निशान लगा के, ऊपर शेर का निशान लगा के, नीचे जो है तीर का निशान लगा के, ये जो उल्टी सीधी शादियां सियासी करवाई गई हैं, ये अवाम उनको देख रही है। ये तो वही हुआ ना कि गधे ने खाल पहन ली शेर की, ये तो वही वाली बात हो गई। तो ये वोट इनको नहीं पड़ेगा। जरताज गुल का वोट बहादुरी का, इमरान खान का, पीटीआई का है। आखिर में क्या पैगाम देंगे? डीजी खान के लोगों ने आपका शान इस्तकबाल किया है और बहादुरों की तरह। मैं कर्जदार हूँ, डेरा गाजी खान के लोगों की कर्जदार हूँ। आपने पहले भी इज्जत दी है, अभी भी आप इज्जत दे रहे हैं और इतने खौफ के बुत आपने तोड़े हैं। आप मेरे लिए आज इतने बड़ी तादाद में, हालांकि लाठीचार्ज आपके ऊपर हुआ है, 15 से 20 वर्कर्स को अरेस्ट किया गया है। प्लीज़ सबसे पहले तो इंतज़ामिया से मेरी दरख्वास्त है कि उनको रिहा करें और उनकी फैमिलीज़ को तकलीफ़ मत दें। मेरे लिए आप सब निकले बेंच के निशान के ऊपर मुझे ठप्पा लगा के जुल्म का आपने हिसाब लेना है। पहली और आखिरी दफ़ा दोबारा से सुन लें कि जरताज गुल इमरान खान की नुमाइंदा है। N185 पे जरताज गुल का जो निशान है, इंतखाबी निशान, वो बेंच है। PP 288 पे केतली है, PP 289 पे मोर है। अखलाक भाई का भी बताएंगी? उनके विकटे हैं और अली भाई की भी? उनकी भी विकटे हैं। सजाद भाई का? सजाद छीना का बैंगन है। तो ये आप आई थिंक फ़हीम चंगवानी का भी वो कर लेना। फ़हीम चंगवानी का तरबूज है, ठीक है। अच्छा मैडम साहब, छीना का मेरे गिरफ्तार किया गया, उनकी कोई इतला थोड़ा सा नीचे करेंगे तारिक भाई? मेंबर पंजाब बार को फिदा साहब बैठे हुए हैं, उनको पता है मेरी कानूनी की टीम को कि मैं तमाम कानूनी तकाजे, आईनी तकाजे मैं कोर्ट के आगे, मुल्तान हाई कोर्ट के आगे सरेंडर कर चुकी हूँ। मेरी तमाम जो है पर्चों के अंदर बेल हो चुकी हैं और वो जो पर्चे हैं वो मेरे ऊपर नाजायज़ हैं। वो सरदारों के कहने के ऊपर किए हुए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अब बकरी चोरी रह गई है। अब वो अगर उसका भी पर्चा आप कर दें और ये फिर मुझे अरेस्ट करने के लिए आ जाए, तो मेरी आवाम से अपील है कि आपने डोर टू डोर कैंपेन नहीं छोड़नी। आपने मेरा बेंच का निशान हर शख्स को पहुंचाना है। आपने उस सूरत में बदला आपने जुल्म का वोट के जरिए बेंच के ऊपर ठप्पा लगा के लेना है, क्योंकि मेरी कानूनी टीम कानूनी राय तैयार करेगी। हम अपना कानूनी रास्ते से चलेंगे और कानून पसंद करने आदमी हम कानूनी जरिए से आए हैं, हाई कोर्ट के जरिए से आए हैं। हमारे ऊपर दर्जनों झूठे पर्चे दर्ज किए गए, लेकिन हमने कानून का सहारा लिया और ऑनरेबल जस्टिस हाई कोर्ट ने हमें जमानतें दी, फिर हम यहाँ आए। और लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर को गिरफ्तार किया गया और जिस के खिलाफ